हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू WsCubeTech, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गिट के अंदर फाइल स्टेटस लाइफ साइकिल के बारे में। सो गाइस, फाइल स्टेटस लाइफ साइकिल क्या बताता है? फाइल स्टेटस लाइफ साइकिल बताता है कि जब भी एक फाइल गिट अगर ट्रैक करता है या गिट जिम्मेदारी लेता है कि इस फाइल के अंदर सारे जो भी काम होंगे वो मैं संभालूंगा, तो वो किस किस तरीके से चलते हैं, वो जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसे चलती है। ओके, तो इस इमेज की मदद से हम लोग समझेंगे और इस इमेज के साथ साथ मैं आपको बताते हुए भी चलूंगा, और ये चीजें हम लोग लास्ट कुछ वीडियोस में कर भी चुके हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जैसे आप इमेजिन कर लीजिए कि आपका एक प्रोजेक्ट है, एक कोई वेबसाइट है या कोई भी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ फाइल्स है। तो A1 A2 A3 इस तरीके से A4 एंड A5। तो अब ये आपकी फाइल्स हो गई, और अभी फिलहाल ये फोल्डर जो है उसका गिट से कोई लेना देना नहीं है। गिट यहाँ पर अब तक इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जैसे ही आप चलाते हो गिट इनिट, तो जैसे ही गिट इनिट चलाते हो तो क्या होता है कि गिट जिम्मेदारी लेता है कि ये जो पूरा फोल्डर है इसको अब मैं हैंडल करूंगा, मैं संभालूंगा इसको। इसमें जो भी चेंजेस होंगे, जो भी मॉडिफिकेशंस होंगे, वो सारी चीजें अब मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो जैसे आप गिट इनिट लिखकर फिर लिखते हैं गिट स्टेटस, जैसे गिट स्टेटस लिखते हैं तो गिट क्या करता है, सबसे पहली बार बताता है कि दीज फाइल्स आर अनट्रैक्ड। मतलब वहां जितनी भी फाइल्स होती है वो सबसे पहली बार में क्या होती है, अनट्रैक्ड फाइल्स होती है, ठीक है। तो एक फाइल का जो स्टेटस होता है वो कैसे चेंज होता है, तो सबसे पहले फाइल अनट्रैक्ड रहती है। ओके, देन फाइल में आप अनट्रैकिंग मतलब दिखाता है कि भाई ये सारी फाइल्स हैं आपके यहाँ पर जिसको आपने अब तक कोई ट्रैक नहीं किया, जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिट बोलता है कि मेरे पास नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये फाइल्स हैं जो वो अनट्रैक्ड है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप थर्ड यहाँ पर आते हो और लिखते हो गिट ऐड, ठीक है। जैसे आप गिट ऐड लिखते हो तो ये जो सारी फाइल्स होती है आपकी, वो क्या करती है, वो चली जाती है आपके फाइल। जैसे आप ऐड कर देते हो तो वो कहां चली जाती है, अनमॉडिफाइड स्टेट में चली जाती है। किस स्टेट में चली जाती है, अनमॉडिफाइड स्टेट में चली जाती है, ठीक है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम एक बार ऐड करने के बाद जब आप वापस से गिट स्टेटस यूज करते हो तो वो क्या बताता है, अनमॉडिफाइड, कोई भी फाइल अब तक मॉडिफाई नहीं की गई है। ओके गाइस, वापस से एक बार समझा देता हूं दोनों फेजेस को। सबसे पहले जैसे आप किसी प्रोजेक्ट को गिट के हवाले करते हो कि भाई गिट तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब से इस प्रोजेक्ट में जो भी हो रहा है वो तुमको देखना है, ठीक है। तो जैसे आप गिट इनिट चलाते हो तो गिट बोलता है कि अब ये फाइल सारी मैं हैंडल करूंगा, तो वो क्या करता है, एक डॉट गिट नाम का एक हिडन फोल्डर बना देता है, ठीक है। देन गिट स्टेटस चलाते हैं हम। तो गिट स्टेटस जैसे हम लोग चलाते हैं तो गिट क्या बोलता है कि ये सारी फाइल्स अनट्रैक्ड है। तो सबसे पहला फेज ये हो गया कि अनट्रैक्ड फाइल्स ये बता रहा है। फिर दूसरा फेज जो होता है उसमें गिट क्या करता है, गिट ऐड करते ही वो सारी फाइल्स को लेके जाता है स्टेजिंग एरिया के अंदर, या आप एक तरीके से कह सकते हैं उन फाइल्स को स्टेज कर देता है, ठीक है। तो स्टेज जैसे कर देता है उन फाइल्स को, तो वो बाकी जो अगला मॉडिफिकेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, अनमॉडिफाइड। मतलब अब कोई भी फाइल मॉडिफाइड नहीं है, ठीक है। तो दो ये स्टेटस हो गए, या दो स्टेजेस हो गए हमारे। सबसे पहला अनट्रैक्ड और दूसरा अनमॉडिफाइड। जैसे आप कोई फाइल ऐड कर देते हो तो वो फाइल क्या हो जाती है, अनमॉडिफाइड हो जाती है। मतलब अब उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। गिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग दैट पर्टिकुलर फाइल, ठीक है। तो ये आपका वर्जन 1 था। वर्जन 2 वर्जन कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग। वर्जन 3 जो होगा उसमें क्या होगा, तो वर्जन 3 के अंदर आप कुछ चेंजेस करते हो। जैसे आपने A1 A2 A3 और A4 रखा, A5 फाइल को डिलीट कर दिया, ये कुछ नया ऐड कर दिया, ठीक है। फाइल्स में कुछ चेंजेस कर दिया आपने। तब आपने क्या किया है, फाइल में एडिट किया है, ठीक है। मैं जैसे बात करता हूं कि भाई ये जो मेरी A5 वाली फाइल है उस फाइल में मैंने कुछ नया कोड डाला, इस फाइल के अंदर न्यू कोड डाला मैंने, ठीक है। तो अब ये जो नया कोड आया है ना, उस वजह से फाइल क्या हुई है, एडिट हो गई है। फाइल फाइल क्या हो रही है, एडिट हो रही है। जैसे ये फाइल एडिट होगी वो कौन से स्टेज में चली जाएगी, फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4, वो चली जाएगी आपके मॉडिफाइड स्टेट के अंदर। तो गिट स्टेटस चलाने पर क्या दिखाएगा, दैट दिस पर्टिकुलर फाइल इज मॉडिफाइड, ओके। और देन आप वापस जैसे गिट ऐड चलाएंगे तो वो स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी, वो फाइल्स स्टेज हो जाएगी, ठीक है, ओके। फिर फाइनली ये सारे स्टेजिंग वगैरह करने के बाद जैसे आप गिट कमिट चलाएंगे, यहाँ नहीं, स्टेजिंग एरिया में चलता है गिट कमिट। तो जैसे आप गिट कमिट चलाएंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो वापस अनमॉडिफाइड स्टेट में आ जाएगा कि अब कोई भी मॉडिफिकेशन इसमें नहीं हुआ है। तो चलिए इस चीज को, ये चारों जो फेजेस हैं उसको हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। और मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूं पहले, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इस फोल्डर के अंदर मैं रखने वाला हूँ कुछ फाइल्स। तो फाइल 1 फाइल 2 एंड फाइल 3, 3 फाइल्स बना लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इधर चलते हैं हम लोग और नई फाइल बनाते हैं। इधर हम लोग लिख देते हैं स्टेटस करके एक फोल्डर, ठीक है।
और इधर मैं 3 फाइल्स बना लेता हूँ। सो फाइल 1.txt, फाइल 2.txt और इस तरीके से 3 फाइल्स हो जाएगी मेरी, ठीक है, एंड फाइल 3.txt, 3 फाइल्स हैं ये मेरी। और अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर गिट बैश हियर, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो गिट बैश ओपन हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, आपको इधर लिखना है गिट स्टेटस। तो जैसे आप गिट स्टेटस लिखेंगे ये आपको एक एरर थ्रो करेगा कि भाई ये गिट डायरेक्टरी है ही नहीं, आप स्टेटस कब चलाओगे, जब वो गिट डायरेक्टरी हो। तो आपको गिट डायरेक्टरी को बनाना पड़ेगा, सो यू हैव टू राइट गिट इनिट, ठीक है। तो जैसे आपने गिट इनिट लिखा तो यहाँ पर एक गिट का फोल्डर ऐड हो गया, जो मैंने नहीं किया था, अपने आप ऐड हुआ है, ठीक है। और ये अब डायरेक्टरी गिट की हो चुकी है। अब आप यहाँ लिखोगे गिट स्टेटस, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है अनट्रैक्ड फाइल्स, दीज फाइल्स आर अनट्रैक्ड। गिट को इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये पता है कि ये फाइल्स यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने यहाँ लिखा गिट एड हाइफन ए, ठीक है। तो जैसे आपने गिट एड हाइफन ए लिखा, डैश ए लिखा, तो ये फाइल्स अब कौन से स्टेट में चली गई है, ये अब अनमॉडिफाइड स्टेट में चली गई है, ठीक है। तो अब वापस आप जब लिखेंगे गिट स्टेटस, ठीक है, तो अब ये फाइल्स टू बी कमिटेड है, ठीक है, लेकिन अब कोई भी मॉडिफिकेशन स्टेट नहीं है। जैसे मैं अब यहाँ पर कमिट लगा देता हूँ एक बार, गिट कमिट हाइफन मैसेज, और यहाँ पर एम करके मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कमिट, दिस इज द फर्स्ट कमिट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब ये कमिट हो गया, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए अब मैं लिखता हूँ गिट स्टेटस, तो ये क्या बता रहा है, नथिंग टू कमिट, द वर्किंग ट्री इज क्लियर। वर्किंग ट्री क्लियर क्यों है, बिकॉज अनमॉडिफाइड स्टेट में हो आप, अभी कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ ही नहीं, तो किस बात का यहाँ पर ट्रैकिंग, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया, दिस वाज द वर्जन 1, आपने वर्जन 2 में जाकर क्या किया है, F2 के अंदर कुछ चेंजेस लाए। F1 और F2 ऐसी, F3 ऐसी है, आपने चेंजेस लाए F2 के अंदर। तो ठीक है, चलिए F2 को ओपन कर लेते हैं एक बार, टेक्स्ट एडिटर में, नोटपैड में, कहीं पर भी ओपन कर दीजिए, और मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलकम टू WsCube, ठीक है। ये मैंने एक लाइन लिख दी और इसको सेव कर दिया। अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर आऊंगा और फिर मैं लिखूंगा गिट स्टेटस, सो दिस इज द थर्ड फेज, मॉडिफाइड फेज। अब ये क्या बोल रहा है, गिट बोल रहा है कि कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, देखो यहाँ पर मॉडिफाइड स्टेट में है, कौन सी, फाइल 2, फाइल 1 एंड फाइल 3 में कोई चेंजेस हुए ही नहीं, फाइल 2 में चेंजेस हुए हैं, और फाइल 2 क्या है, मॉडिफाइड है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आके लिखोगे गिट एड हाइफन ए, ये उसको स्टेजिंग एरिया में मूव कर देगा। अब आप गिट स्टेटस लिखोगे तो फाइल क्या हो रही है, मॉडिफाइड फाइल है, बट कहां पर जा चुकी है, स्टेजिंग एरिया में जा चुकी है, स्टेज हो चुकी है फाइल, ठीक है। स्टेज होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक बार गलती से मिट गया, मैं यहाँ पर वापस लगा देता हूँ, वर्जन 1, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, ओके, वर्जन 2, फाइल 1 एज इट इज, फाइल 2 एज इट इज, और जहां चेंज हुआ है वहां मैं एरो बता रहा हूँ, ठीक है। तो फाइल 3 और फाइल 2 में चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये बता रहा है वर्जन 1 से वर्जन 2 में यहाँ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले सारी फाइल्स अनट्रैक्ड थी, फिर आपने मॉडिफिकेशन, फिर आपने उनको ट्रैक किया, तो ट्रैक करने के लिए आपने पहली बार यहाँ पर कमिट किया है, पहली बार स्टेजिंग एरिया में डाला, तो फिर अनमॉडिफाइड स्टेट आया, फिर आपने कुछ चेंज किया तो मॉडिफाइड स्टेट आया, और देन आपने उस चेंज को स्टेज किया, स्टेजिंग द फाइल्स लीड टू स्टेजिंग एरिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसको स्टेजिंग एरिया में भेज दिया है। अब आप यहाँ पर गिट कमिट करके लिखेंगे और हाइफन एम मैसेज लिख देता हूं मैं, और चेंजेस इन फाइल 2, ठीक है, चेंजेस हुए हैं कुछ फाइल 2 के अंदर, ऐड कर दिया हमने। तो देखिए इंसर्शन हो गया, फाइल 1 एक इंसर्शन हुआ है, और फिर अब आप यहाँ पर लिखेंगे अगर गिट स्टेटस, तो अब वापस से कौन सा स्टेट आ गया, नथिंग टू कमिट, जो वर्किंग ट्री है वो क्लियर है। इसका मतलब कौन सा स्टेट होता है, ये वर्किंग ट्री क्लियर कब होती है, जब आप अनमॉडिफाइड स्टेट में होते हो, तब वर्किंग ट्री क्लियर हो जाती है, क्योंकि आपने स्टेजिंग एरिया से क्या कर दिया, सीधा कमिट में आप आ गए, स्टेजिंग एरिया से कमिट में आप आ चुके हो। मॉडिफिकेशन से सीधा कमिट में भी आया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे, वो नेक्स्ट कुछ आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बट फिलहाल हम लोग 4 फेजेस पे गए। सबसे पहले हमारी फाइल क्या थी, अनट्रैक्ड थी, जब गिट स्टेटस चलाया, फिर हमने उसको ऐड किया तो वो अनमॉडिफाइड स्टेट में गई, फिर हमने कुछ फाइल में चेंजेस किए तो वो मॉडिफाइड स्टेट में गई, फिर हमने स्टेजिंग एरिया में डाला, और एट द एंड हमने क्या किया, उसको फाइल को कमिट कर दिया। और अब हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारी जो रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी का मतलब होता है द एंटायर फोल्डर जिसके अंदर सारी फाइल्स हैं, ये रिपोजिटरी अब हमारी कौन से स्टेट में आ गई है, नथिंग टू कमिट, इट मींस इट इज द अनमॉडिफाइड स्टेट। तो ये 4 स्टेट्स हैं जिन पे आपकी लाइफ साइकिल चलती है एक किसी भी पर्टिकुलर
फाइल की। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।